अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं पोलर फॉर्म में। आपने क्या करना है, उन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, फिर उन कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है, फिर उन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है और एंड पे क्या करना है, उन्हें डिवाइड भी करना है। ये चार काम आपने करने हैं एक क्वेश्चन में। चार पार्ट है इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। सबसे पहले आप इन्हें ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले देखिएगा कि आपने इन cos पाई बाय 4 की जो वैल्यू है, आप यहाँ पे निकालने से बेहतर है आप साइड पे निकाल लो, यहाँ पे जैसे उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो देखिएगा cos 5 पाई बाय 4 हमारे पास 225 होता है। cos 5 पाई बाय 4 कितना होता है, 225। तो आपके पास cos 225 को लिख सकते हैं, क्योंकि 225 हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पहले आपने क्वाड्रेंट देखना है, किस क्वाड्रेंट में है। तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो 180 प्लस 45 करेंगे, ठीक है ना। 180 प्लस 45 किया आपने, तो अब आपने यहाँ पे साइन देखने हैं, तो क्या होगा, 180 में कुछ चीज ऐड करें, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, और ये आ गया कोस 45 यानी कि 1/√2। और कैलकुलेटर पे इतना भी आएगा -√2/2, ठीक है ना। अब जो बुक पे आंसर है वो इस वैल्यू के हिसाब से आंसर आया हुआ है -2/√2। तो आपके पास जो cos 55 है, आपने z1 की वैल्यू पुट करनी है। z1 की वैल्यू मैं इधर वैसे लिख देता हूँ, cos 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4, ये आ गया z1 प्लस z2 कितना आ गया आपके पास 5 एज इट इज cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। तो ये आपके पास z1 प्लस ये z2 आ गया। अब वैल्यू पुट कीजिएगा, ये आ गया 9 cos 5 पाई बाय 4 अभी हमने निकाला, कितना होगा -√2/2 माइनस √2/2 प्लस साइन 5 पाई बाय 4 की वैल्यू भी कितनी होगी, यही वैल्यू होगी माइनस का √2/2। ये हो गया माइनस अयोटा एज इट इज आ गया, -√2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, पहली पोलर फॉर्म को आपने वैल्यू सोल्व कर दी थीटा की, प्लस का 5 cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 होता है हमारे पास 60, और cos 60 कितना होता है 1/2। ये हो गया 1/2 प्लस साइन 60 कितना होगा हमारे पास √3/2 आयोटा आ गया। क्लियर है, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये हो गया माइनस का 9 √2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस माइनस का 9 √2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया, आयोटा आ गया प्लस। अब प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, ये हो गया 5/2 प्लस का 5/√3/2 क्या आ गया, आयोटा आ गया। अब अयोटा वाले अलग कर दें, बगैर अयोटा वाले अलग कर दें, तो ये हो गया माइनस का 9 √2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 5/2, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गए, नेगेटिव के हो गए। आप नेगेटिव माइनस का 9 √2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 5/√3/2 क्या हो गया, अयोटा आ गया। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ गया, तो आपके पास क्या बचा, माइनस का 9 √2 प्लस का 5, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 2 माइनस का 5/√3, और यहाँ पर क्या आ गया, आयोटा दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल प्लस z2 का ये आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है, ज्यादातर ये किया होगा उसने, इसे अरेंज कर दिया होगा 5 पहले -9 √2 क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। ओके है ना जी। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास कि इसका जो सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि आपने z1 माइनस z2 फाइंड करना है। तो आप पहले z1 लिखें, z1 कितना है 9 cos 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 माइनस z2 कितना आपके पास 5 cos पाई बाय 3
प्लस अयोटा साइन पाई बाय 3। ओके, तो आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। कोस 5 पाई बाय 4 अभी हमने निकाला, कोस 5 पाई बाय 4 अंडर रूट 2 बाय 2 माइनस का 9 माइनस का अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये आ गया आपके पास g1 आ गया। फिर माइनस का 5 कोस पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है हमारे पास 60, कोस 60 1 बाय 2 प्लस अयोटा साइन 60 हमारे पास अंडर रूट 3 बाय 2 आ गया। क्लियर हो गया। अब आप क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करें 9 को 5 को, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस का 9 अंडर रूट 2 बाय 2 माइनस 9 अंडर रूट 2 बाय 2 अयोटा माइनस का 5 बाय 2 और माइनस का कितना हो गया आपके पास माइनस का 5 अंडर रूट 3 बाय 2 कितना हो गया, अयोटा हो गया। क्लियर है, क्योंकि भाई नेगेटिव का साइन था इसलिए साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो बगैर अयोटा वाले अलग कर दें, माइनस 9 अंडर रूट 2 बाय 2 माइनस का 5 बाय 2 माइनस 9 अंडर रूट 2 अयोटा बाय 2 और माइनस का 5 अंडर रूट 3 बाय 2 क्या हो गया, अयोटा हो गया। इन दोनों का एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा 2 माइनस 9 अंडर रूट 2 माइनस का 5 और क्या हुआ माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, एलसीएम लिया तो 2 9 अंडर रूट 2 प्लस का 5 अंडर रूट 3 और दोनों में से क्या किया, अयोटा को कॉमन ले लिया। जी, तो उसने क्या किया, इसे मजीद सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर की मदद से, उसके आंसर को क्या किया, पॉइंट में लिखा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो -8.86 माइनस, जब आप इसे प्लस कैलकुलेटर पर लिखेंगे 9 अंडर रूट 2 प्लस का 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 10.69 10.69 क्या आ गया, अयोटा आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, g1 माइनस g2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। आप उसे भी क्या करें, पॉइंट पे लिख लें, किस तरह, कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करके। हमारे पास इसका जो पार्ट 3 है वो कहता है कि आपने g1 इंटू g2 की वैल्यू फाइंड करनी है। g1 क्या हमारे पास 9 cos 5 पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 4, ये g1 है। g2 क्या हमारे पास 5 cos पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 3 है, ठीक है ना। तो ये आप पेज नंबर, बुक का पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर जो इस टॉपिक का जो लास्ट लाइन लिखी है g1 इंटू जी2, वहां पर उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि r1 इंटू r2 कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, r1 इंटू r2, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि r1 इंटू r2 कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है ना, पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है। तो अब आपने करना है, वैल्यूज पुट करनी है। 9 r1 कितना है 9, r2 कितना 5, कितना हो गया 45 कोस थीटा 1 कितना है 5 पाई बाय 4 प्लस थीटा 2 पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये हो गया 45 कोस, कितना एलसीएम आ गया 12 एलसीएम आ गया। ये से मल्टीप्लाई किया 15 पाई प्लस 4 पाई, इसी तरह प्लस अयोटा साइन कितना हो गया 15 पाई प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाय 12 हो गया। ओके, तो ये हो गया आपके पास 45 एज इट इज रहा। कोस कितना हो गया 19 पाई बाय 12 प्लस अयोटा साइन 19 पाई बाय 12। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ओके जी, तो नेक्स्ट है आपके पास g1 डिवाइडेड बाय g2 इज इक्वल्स टू, g1 कितना आपके पास 9
cos 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4, यह आ गया आपके पास z1 डिवाइडेड बाय z2 कितना है 5 इंटू cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 आ गया। तो फॉर्मूले के मुताबिक z1 ओवर z2 का जो फॉर्मूला है वो है r1 ओवर r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये इसका क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। आपने सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है। r1 कितना आपके पास 9/5 कोस थीटा 1 कितना है 5 पाई बाय 4 माइनस थीटा 2 कितना है पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 आ गया। फिर आ गया 9/5 कोस एलसीएम लिया कितना आ गया 12, ये से मल्टीप्लाई 15 पाई माइनस 4 पाई, यहाँ भी क्या होगा प्लस आयोटा साइन 15 पाई माइनस का 4 पाई डिवाइडेड बाय 12 आ गया। फिर आपके पास 9/5 कोस 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 12, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो कहता है कि आप जो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं पोलर फॉर्म में, कहता है आपने उन्हें ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। सबसे पहले उन्हें ऐड करेंगे कि 7 cos 23 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाय 12, ठीक है ना। फिर आ गया आपके पास प्लस का 7 था, यहां पर आ गया 11 cos 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 12, ये हमारे पास z1 प्लस ये क्या है z2 है। तो आपके पास 7 cos 20, यह आ गया cos 345 प्लस आयोटा साइन 345 प्लस 11 cos 165 प्लस आयोटा साइन 165। क्लियर है। आपने किया ये जो आपके पास रेडियन में एंगल दिया गया था उसे डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। 11 पाई बाय 12 कितना होता है 165। अब क्या करेंगे कैलकुलेटर की मदद से आप इसे सोल्व करेंगे। cos 345 कितना हो गया आपके पास 0.965 यानी कि 0.97 प्लस साइन 345 ये हो गया हमारे पास माइनस 0.2526 माइनस का 0.26, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया और साथ में आयोटा आ गया। फिर प्लस का 11 एज इट इज cos 165 ये हो गया हमारे पास माइनस 0.97 प्लस आयोटा साइन 165 हो गया हमारे पास 0.256 या 26 कर लें, इसे राउंड ऑफ करके 26 हो जाएगा, साथ में आयोटा आ गया, ठीक हो गया। फिर आपने किया इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 मल्टीप्लाई 0.97 या 6.79 माइनस का 7 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ 0.26 7 मल्टीप्लाई 0.26 आपके पास आ गया 1.82 आयोटा प्लस 11 को मल्टीप्लाई किया 0.97 से, 11 मल्टीप्लाई 0.97, तो ये आ गया आपके पास 10.67 माइनस का माइनस 10.67 और क्या हो गया प्लस का 11 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ 0.26, 7 मल्टीप्लाई 0.26, ये आ गया आपके पास 2.86
2.86 आयोटा आ गया। क्लियर है। आप क्या करेंगे, बगैर आयोटा वालों में प्लस माइनस करेंगे। 6.79 माइनस 10.67, तो आपके पास कितना आ गया, 10.67। तो ये आ गया आपके पास -3.88, -3.88, फिर -1.82, माइनस का 1.82 प्लस 2.86, ये आ गया आपके पास 1.04 प्लस का 1.04 आयोटा। तो ये आपके पास क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो ये Z1 प्लस Z2 की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास Z1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू क्या होगा कि 7 cos 23 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाय 12। ये Z1 माइनस Z2 कितना है, 11 इंटू कोस 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 12। तो ये हो गया इज इक्वल टू 7 कोस 23 पाई, तो हो गया कोस 23 पाई बाय 12 किसके इक्वल है, 345। 345 प्लस आयोटा साइन 345 माइनस 11 कोस 165 प्लस साइन 165 हो गया। तो 7 एज इट इज रहा। कोस 345 हमने अभी निकाला, कोस 345 कितना था, 0.97। 0.97 प्लस आयोटा या साइन 345 कितना था हमारे पास, -0.26, -0.26 यहाँ पे आयोटा आ गया। क्लियर हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, माइनस का 11 एज इट इज, कोस 165 हमने निकाला, -0.97 -0.97 प्लस कितना आ गया, 0.26 आयोटा आ गया। ओके, फिर आपने जब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6.79 माइनस का 1.82 आयोटा। क्लियर, देखिए ना, आपने सेम मल्टीप्लाई किया, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन में पॉजिटिव था, यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, उसकी वजह से सिर्फ साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 10.67 माइनस का कितना आ गया, 2.86 आयोटा। ओके हो गया। तो अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 6.79, 6.79, ठीक है, प्लस का 10.767 प्लस का 10.67, तो ये आ गया आपके पास 17.46, 17.46। अब ये दोनों नेगेटिव है, क्या करेंगे, माइनस 1.82, 1.82 माइनस 2.86, 2.86, इसके लिए इन दोनों को ऐड किया, ठीक है ना, तो आपके पास आ गया 4.68, 4.68 क्या आ गया, आयोटा आ गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया हमारे पास किसका, Z1 माइनस Z2 का आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास Z1 इंटू Z2, आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 cos 23 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाय 12 इंटू 11, कितना हो गया आपके पास, कोस 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 12। ओके, आपके पास जो फॉर्मूला आपको बताया था वो क्या था कि R1 इंटू R2 कोस θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। तो ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट था, Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है। तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है,
7 को R1 7 है, R2 11 है, मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 77 हो गया। तो फिर आपके पास क्या होगा कोस थीटा 1 कितना आपके पास 23 पाई बाय 12 प्लस 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाय 12 प्लस 11 पाई बाय 12 आ गया। तो आपके पास आ गया 77 कोस एलसीएम लिया 12 आ गया, तो ये आ गया 23 प्लस 11 कितना हो गया आपके पास 33 34 पाई, ठीक हो गया। और प्लस का आयोटा साइन कितना हो गया, तो ये हो गया 12, एलसीएम आ गया 23 प्लस 10 24, 33 प्लस 11 34 पाई आ गया। अब आपने कटिंग करनी है, ये हो गया 77 कोस 17 बाय 6 17 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन कितना हो गया 17 पाई बाय 6, ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया जी। तो आगे देखिएगा कि 77 यहाँ पे लिखते हैं कि 77 एज इट इज, तो कोस 17 पाई बाय 6 आपके पास जब आप लिखेंगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास आयोटा साइन 17 पाई बाय 6 कितना होता है आपके पास 1/2, तो साइन जी 1/2 आ गया। तो ये आ गया 77 माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस 77/2 आयोटा, ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट आप देखिएगा कि दोनों को डिवाइड करना आपने कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 कितना आपके पास के 7 कोस 23 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 11 कोस 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 12 आ गया। ओके, तो फॉर्मूला बताएंगे कि 7/11 इंटू क्या हो गया कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है ना, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके हो गया। तो ये हो गया 7/11 जब आपने सोल्व किया 7 डिवाइडेड बाय 11 तो आपके पास आ गया 0.63 0.64। यो एलसीएम लिया कोस एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया आपके पास 23 माइनस 11 कितना हो गया 12 पाई हो गया, प्लस का आयोटा साइन तो कितना हो गया एलसीएम आ गया 12 23 माइनस 11 ये भी कितना हो गया 12 पाई हो गया आपके पास। तो ये हो गया आपके पास 0.64, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया आपके पास, तो कोस कितना बच गया पाई प्लस आयोटा साइन कितना बच गया पाई। तो कोस 180 हमारे पास कोस पाई कितना होता है -1, तो -0.64 को ये हो गया -1 प्लस कितना हो गया 0 हो गया, ये हो गया। तो आपके पास आंसर कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 0.64 प्लस 0 आयोटा, इसका क्या हो गया आंसर आ गया। आप चाहें तो इसकी जगह पर ये 0.4647/11 है, तो आप इसकी जगह पर 7/11 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है जी। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।